एक तरफ जहां बीजेपी जेजेपी ने अपनी एकजुटता का संदेश दिया है, वहीं आदमपुर उपचुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में अब फिर से गुटबाजी दिखाई दे रही है। किरण चौधरी हुड्डा से नाराज दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम तय करने पर किरण चौधरी ने कहा कि मुझे और कुमारी शैलजा को कोई जानकारी नहीं है। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन ने स्पेशल बातचीत की है किरण चौधरी से, आपको सुनवाते हैं। पीछे धकेल दिया गया है, तो फिर आप देखते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे आज चंडीगढ़ आ रहे हैं। वोटों की अपील तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनसे करेंगे, चाहे हरियाणा के डेलीगेट्स हों, पंजाब के हों या फिर चंडीगढ़ के हों। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, तोसाम से विधायिका। मैम, सबसे पहले तो खड़गे जी आज जो हैं चंडीगढ़ आ रहे हैं, तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनसे वोटों की अपील करेंगे। जी, हम आप जानते हैं कि 17 तारीख को हमारा चुनाव होने जा रहा है और उसी कड़ी के सिलसिले में जो है डेलीगेट्स को से अपील करने जो हैं कैंडिडेट्स जो हैं आते हैं, तो उसी सिलसिले में खड़गे जी भी जो हैं वो यहाँ पर हरियाणा में आ रहे हैं। मतलब पूरे तीनों को हमारे हरियाणा, पंजाब और तीनों के डेलीगेट्स को वो एड्रेस करेंगे। सो हाँ, मैं हालांकि यहाँ पे आज नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मैं नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पीआरओ हूँ मुंबई की, और मुंबई जाना है मैंने इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, और पीआरओ होने के नाते मुझे जो है वहाँ पे रहना पड़ेगा। मैम, आपका एक अलग से प्रोग्राम चल रहा है किरण कार्यकर्ताओं के द्वार, कैसा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। इतना प्यार मिल रहा है कि जो मेरे अंदर बहुत जोश भर दिया है लोगों ने। इस तरह की अपेक्षा तो मेरे को भी नहीं थी, जिस तरह से लोग निकल निकल कर जो हैं मेरे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं। रात्रि पड़ाव भी उसी जगह पे रहता है, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को फिर मौका मिलता है। सब लोग आके अपनी अपनी बात बताते हैं। उस जिले के जो सीनियर लोग हैं वो मिल रहे हैं, आम कार्यकर्ता मिल रहा है, महिलाएं मिल रही हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उनकी उनके भी आवाज़ जो है वो मेरे कानों तक आती है कि असलियत क्या है और क्या नहीं है। तो ये जो है ये सिलसिला जो है पूरे जिलों के अंदर मैंने शुरू करा है, ये सोचकर कि जिस तरह से राहुल जी अपनी यात्रा पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकाल रहे हैं, इतने लाखों हजारों मील जो हैं वो जो हैं चल के आ रहे हैं, और वो संदेश जो वो लेकर जा रहे हैं वो संदेश उन्हीं का हरियाणा के अंदर भी जो है पूरे जिले जिले वाइज जो है मैं भी लेकर जाऊं। मैम, आप तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, किस प्रकार की शिकायतें भी जो है तमाम कार्यकर्ता कर रहे हो, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए 2005 के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त भारी बहुमत के अंदर जीत के निकली। 67 सीट्स हमारी आई। उसका नतीजा वो इसलिए क्योंकि उस समय एक तो कांग्रेस के अंदर हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ, और जो सारे तगड़े जितने भी नेता हैं और कार्यकर्ता हैं हर एक जिले के अंदर, सब ने इकट्ठे मिलकर काम करा, जिसका नतीजा जो है इतनी भारी बहुमत से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। उसके बाद जो कहीं ना कहीं अपेक्षित अपने आप को उन्होंने महसूस करा, तो आप जानते हैं उसका हश्र हमारा क्या हुआ कि 2000 मतलब 67 से फिर हम 40 पर आ गए। 40 के बाद फिर हम 13 पे आए। कुलदीप बिश्नोई और उनकी वाइफ ने तो बाद में हमारे को ज्वाइन करा था, और उसके बाद जो है इस बारी हम जो है 31 पे आए, अब हम 30 पे रह गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो पार्टी है मजबूत तब होती है जब कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होता है और वो अपने आप को जो है सुरक्षित और मजबूत महसूस करता है। तो हर एक आदमी को साथ लेकर चलना पड़ता है। सब जो हैं, कुछ लोग मेरे हैं, कुछ लोग अन्य दूसरे नेताओं के हैं, तो सारे के सारे अपने आप को जो है वो समझते हैं कि भाई हमारी आवाज़ है। जब वो सोचते हैं कि भाई हमारे को बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया है, तो फिर आप देखते हैं उसका जो है नतीजा जो है फिर मजबूती जो है नहीं मिलती है। तो यही इसी कड़ी में सबको जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूती देने के लिए मैं निकली हूँ, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल सबको जोड़ के रखना है और कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये लक्ष्य है मेरा। मैम, आदमपुर उपचुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है। बीजेपी आज नॉमिनेशन करने जा रही है, कल आम आदमी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन कर दिया गया, कांग्रेस की टिकट भी फाइनल नहीं हुई, क्या वजह मानते हैं? अब ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर जो है हमारे से कोई सलाह मशवरा करा नहीं गया है, तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है। जो अध्यक्ष हैं वो आपको ज़्यादा, अध्यक्ष और सीएलपी लीडर साहब वो आपको ज़्यादा बता पाएंगे, ये तो आप उनसे पूछिए।
कहीं ना कहीं प्रभारी विवेक बंसल भी आजकल नजर नहीं आ रहे, आप लोगों को भी नहीं बुलाया जा रहा है, सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा, तो ऐसे कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुमारी शैलजा की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस अलग है, तो ये बुलाया क्यों नहीं जाता आप लोगों को? अब मैं तो ना अध्यक्ष हूँ ना सीएलपी लीडर हूँ, तो ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? ये तो आप उनसे पूछिए। आप देखो, मान सम्मान जनक अगर जो है बुलाया जाएगा, हम जरूर आएंगे। कभी जो है फोन के ऊपर वार्तालाप होए, कोई बात हो, वो तो बात होती नहीं है। तो किस तरह से अब खाली एक जो है एक तरह से कोई मैसेज डाल दिया जाए? मेरे ख्याल में इतना तो हमने कांग्रेस के अंदर जो है इस लेवल पे आ गए हैं कि थोड़ा तो मान सम्मान जमना काम होना चाहिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना बुलाएं कोई बात नहीं। मैम, एक और चीजें देखने को मिल रही हैं, लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कांग्रेस ऑफिस का नाम बदल के अब चौधरी रणवीर सिंह के नाम से कर दिया गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? अब ये तो मैंने देखा नहीं, अब इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आदमपुर में आपको जाना है, अगर आपको बुलाया जाता है तो आप पार्टी के प्रचार के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और मेरे को अगर बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। और इसी तरह की अनदेखी अगर उसमें भी की गई आपकी तरफ से, उदयभान ने कॉल करने बात करने की कोशिश की हो, या फिर उन्होंने आपको बुलाया हो मैम? देखो, मान सम्मान दिया जाएगा तो जरूर करेंगे। बगैर मान सम्मान के मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने काम बहुत मान सम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ राजनीति करी है, स्वच्छ राजनीति करी है, कोई आगे पीछे वाला सिलसिला मेरा नहीं है। और कांग्रेस कार्यकर्ता को, हमारे को मान सम्मान दिया जाएगा तो हम काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और नहीं कहोगे तो हम तो फिर भी करेंगे। अपने कांग्रेस पार्टी को हमने बुलंद करना है, लेकिन अपने तरीके से फिर करेंगे। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी किरण चौधरी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी तमाम जो बातें हैं वो बताई। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस की तरफ से उन्हें मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है तो पार्टी को मजबूत करने के लिए वो कहीं पीछे नहीं रहेंगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।